बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे, जहाँ भी होंगे आबाद होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया था कि पापा को दिल्ली जाना होता है बार बार अपनी आई ट्रीटमेंट के लिए। तो पापा जी जाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ में ज़िया आपकी जा रहे हैं, क्योंकि आँख के अंदर जो है इंजेक्शन लगना है और उसमें काफ़ी दर्द होता है। उनकी रेटिना में फंगस लगा हुआ है। तो मम्मी का दिल था कि वो जाएं, लेकिन उनको ज़िया पे मतलब इतना वो एतबार नहीं, कभी ज़िया को अकेले भेजा नहीं गया है कहीं, तो इसलिए परेशान हो रही थी। तो बस सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और अब की ट्रेन जो है इन लोगों की लखनऊ से है, ना कि बाराबंकी से। तो बस यहाँ से चार बाग और फिर चार बाग से ट्रेन है। तो तकरीबन 6 बज रहे हैं और इन लोगों की ट्रेन 10 बजे की है। तो टाइम थोड़ा पहले ही निकल रहे हैं, क्योंकि इतना जाम होता है लखनऊ में, हर चौराहे पे, हर जगह पे। तो ज़िया मुझे अपनी मोहब्बत और अल्लाह हाफिज़ के साथ जो है कह रहे अम्मा अब हम जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम इनको भेज रहे हैं और दिल जो था वो खूंटी पे अटका हुआ था। खैर, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो कहने लगी ज़िया बहुत बड़े हैं आप, तो ऐसा रिएक्ट करें जैसे ज़िया छोटे हैं। हाँ ज़िया छोटे हैं बस। क्या बताया जाए, माँ बाप के लिए बच्चे छोटे हो तो फिर जो छोटे होते हैं वो बहुत दुलारे होते हैं। लेकिन मेरे लिए दोनों ही बेटे बहुत ही अजीज़ और प्यारे हैं, क्योंकि औलाद माँ को चाहे 4 हो, 2 हो, 1 हो, जितने भी औलादें हो जाएं, तो माँ बाप के लिए औलादों की मोहब्बत बटी हुई नहीं होती है, सबके लिए एक सा होती है। तो अम्मी ने दुआ वगैरह पढ़ के दम कर दिया है और पापा जी बैठ चुके हैं और बस जाने की तैयारी है। तो मैंने सोचा कि चलो एक स्पेशल वाला ब्लॉग पापा जी का और ज़िया का आपके साथ जो है शेयर किया जाए। तो ये इनको समझा रही है कि ट्रेन जो है छोटी लाइन पर मिलेगी। तो हमने जो है मम्मी से कहा अरे वो बच्चे नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी ऐसे ही बाहर जो है मतलब मेरे पापा जो है उन्होंने पूरा इंडिया का टूर कर रखा है। तो लाजमी सी बात है उनको जितनी मतलब नॉलेज है, मेरे पापा को वैसे भी बहुत ज़्यादा हर बात की नॉलेज है। कौन सी सड़क कहाँ से गुजरती है, किस सड़क का क्या नाम है, साउथ में कौन कौन से, मतलब एक छोटे छोटे जो गांव के नाम होते हैं शहर के, मेरे पापा को बहुत माशाल्लाह बहुत नॉलेज है। और किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बात करो तो उन्हें सब पता रहता है। तो देखिए ये जा रहे हैं। तो चले गए और घर पूरा जो है हमारा सन्नाटा हो गया, क्योंकि दोनों बेटे ये और दोस्त तो जो है सब गए। और फिर जो है अभी तो रश नहीं था, लेकिन आगे जा कर के ये लोग काफ़ी जाम में फंस गए थे। और ये मान के चलिए अगर आप आस पास के किसी शहर से हैं और आपने ट्रेन पकड़नी है तो फिर आपको घर से 3-4 घंटे पहले ही निकलना चाहिए। तो इन लोगों का सफ़र बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। और आज हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, बस उनके आने में 1 घंटा रह चुका है। सुबह वो लोग चारबाग स्टेशन पे उतर चुके थे। तो आज ये क्लिप जब आपको मिलेगी तो ये लोग घर आ चुके होंगे। तो ये लोग गए थे परसों, और 1 दिन तो पूरा जाने में लग जाता है, 1 दिन आने में, और 1 दिन जो है आधा दिन पूरा दिखाने में लग जाता है। यानी परसों रात में बैठे, फिर कल सुबह पहुँचे, फिर पूरा दिन डॉक्टर के पास लगा, फिर रात की 10 बजे की ट्रेन थी, फिर ये लोग 10 बजे बैठे और सुबह आके चारबाग में उतर गए। वैसे तो पहले जब जाते थे तो बाराबंकी से जाते थे, लेकिन अब की टिकट जो था यहाँ से हुआ नहीं, तो फिर चारबाग से कराना पड़ा। तो जनाब बाती बात में ये सब अपना सफ़र तय करते हुए अभी मंजिल पे तो नहीं पहुँचे हैं, अभी इनका कारवा जो है चल रहा है। तो ये ज़िया जो है यहाँ पर पोज दे रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं। तो चारबाग स्टेशन पे हैं और देखिए कितनी भीड़ है। और जब भी हम स्टेशन पर बैठते हैं और बहुत भीड़ होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे क़यामत एक बरपा है और सारे दुनिया के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। खैर ये कोरोना की वजह से भीड़ कम है,
लेकिन ऐसे लगता है कि बस क़यामत का जो है क्या कहते हैं हिसाब किताब हो रहा है, सब अपने अपने हिसाब और अमाल की गठरी लेके जा रहे हैं और आ रहे हैं। अक्सर मेरे दिमाग में ऐसा ख़्याल आता है अब इस ख़्याल को चाहे खूबसूरत कह लीजिए और चाहे बदसूरत कह लीजिए, मेरा जो ख़्याल था वो मैंने आपके साथ जो है लाज़मी शेयर कर दिया है। आप सब बताइएगा, आप जब सब स्टेशन में बैठते हैं तो कैसा फ़ील करते हैं? जब हम सब छोटे थे और अपने घर, तब हम लोग लखनऊ में रहा करते थे और वहाँ से जब हमें फैज़ाबाद जाना होता था, आई मीन अपने ननिहाल, तो बस ये होता था कि मम्मी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लें। तो जैसे स्टेशन पहुँचते थे, भूख नहीं भी लगी होती थी तो लगता था कि भूख लग गई, और मम्मी का वही फेवरेट अंडा और पराठा। पहले के ज़माने में, अभी मतलब अब तो इतना क्रेज़ ख़त्म हो गया, अंडे और पराठों का कितना क्रेज़ होता था। पापा यहाँ पर बैठ कर के बातें कर रहे हैं गप छड़ाका, क्योंकि मम्मी ने फ़ोन कर कर के उनकी नाक में दम कर दिया है। मेरी अम्मी ऐसी ही हैं, घर से कोई निकल जाए फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन बहुत करती हैं। अब कहाँ पहुँचे, अब क्या कर रहे हो? तो जनाब, हम अंडे और पराठों की बात कर रहे थे, वो तो रह ही गया। जब कोई मेहमान आता था तो हम तब भी अंडे पराठे बनाते थे, हम कहीं सफ़र में जाते थे तब भी अंडे पराठे बनाते थे, और नाश्तों में भी पराठे और अंडे। अब तो मतलब क्रेज़ इतना नहीं रह गया अंडे पराठों का जितना पहले हुआ करता था। और देखिए, बातों ही बातों में ट्रेन भी आ चुकी है और ये लोग अपनी ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। तो मैंने ज़िया से कहा था कि आप जो है छोटी छोटी क्लिप जो है क्या कहते हैं अच्छे से, लेकिन अगर हम होते इस जगह पर तो और ख़ूबसूरती से कैप्चर करने की कोशिश करते। खैर बहरहाल चलिए, जो भी जो है मिल गई, समझ लीजिए वो रेयर है मेरे लिए। तो ये लोग जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां उतर करके, क्योंकि फिर इन्होंने कुछ नहीं शूट किया, रात के 10 बज रहे थे, खाना खाया सो गई, ये सब अब मेट्रो में है। तो चलिए, ज़िया ने मेट्रो भी इंजॉय कर लिया, और हम रोज़ इससे कहते थे कि चलो आपको लखनऊ ले चलेंगे, मेट्रो घुमा देंगे। तो ये देखिए, अब ये लोग एम्स हॉस्पिटल आ चुके हैं। ये तो मैंने बताया ही नहीं कि पापा का इलाज जो है एम्स हॉस्पिटल से चल रहा है, और ये दिल्ली का बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। और यहाँ बहुत सारे मरीज़ आते हैं, बहुत दूर दूर जो है क्या कहते हैं शहरों से आते हैं। तो जो है यहाँ की सुबह देखिए, सूरज निकल आया, ये लोग बिल्कुल ही सुबह सुबह पहुँच गए थे। मुझे लगता है ये लोग 5 बजे या 4 बजे उतर गए थे स्टेशन पर, और उसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद ये लोग, क्योंकि यहाँ सुबह ही पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, तब आपका जो है लाइन में लगना होता है, पर्चा बनवाना होता है, कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वो जो प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़े होते हैं। वो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत मेहनत लगती है। बंदा खुद के तो मर्ज़ से परेशान होता ही होता है, लेकिन यहाँ का जो मतलब प्रोसेस होता है, यहाँ वहाँ पापा बेचारे दौड़ रहे हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपने करने होते हैं। और दूसरी बात, तो जितना बड़ा हॉस्पिटल होता है, पर्चा कहीं बनता है, दवा कहीं मिलती है, डॉक्टर किसी फ्लोर पे मिलते हैं, तो बस इंसान जो है पागल सा होके रह जाता है। तो देखिए, ये बहुत ही अ, मतलब अपना परेशान है, ढूंढ रहे हैं। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल का यही होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है इलाज बहुत अच्छा होता है, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सपोर्ट करता है, कोऑपरेट करता है। और एक लोग हैं तो बेचारे पापा की बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। वो यहीं पर जॉब करते हैं, कोई भी मसला होता है तो बेचारे जो है बहुत आसानी से जो है पापा की हेल्प कर देते हैं। तो ये हॉस्पिटल जो था पूरे जो है मरीज़ों से भरा हुआ था। तो जिसको देखिए वही आज के ज़माने में जो है बीमार है। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मी बता रही थी कि अगर कोई जैसे नेक्स्ट डे भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट दे देते हैं तो आप यहाँ पर जो है क्या कहते हैं रुक सकते हैं। लेकिन पापा को फिर अब 3 दिन के बाद जाना है, फिर से इंजेक्शन लगना है। तो देखिए क्या होता है, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब एक बार मर्ज़ का इलाज शुरू हो जाता है तो फिर उसे आखिरी तक की ले जा कर के सही से ही करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, बताइएगा लाज़मी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।